नमस्कार, मैं अनिरुद्ध लाल होराइजन एक्सप्रेस न्यूज के साथ। आप लोग कम से कम ये तो आप लोगों को धन्यवाद के पात्र हो कि कम से कम पब्लिक में जाके एक जागरूकता के ही नाम पर कम से कम लोगों को एक जिज्ञासा बढ़ा, तो ये कम बड़ी चीज नहीं। आए दिन बलात्कार का मामला आज से नहीं, बहुत सालों से होता आ रहा है। अभी थोड़ा ज्यादा हो गया, अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। रंग भेद गाय के नाम पर उल्टे सीधे काम करने तो सही में ये बलात्कार का मामला क्यों होता है और इसके पीछे किसकी सोच होती है, पब्लिक की या सरकार की? सरकार की संरक्षण है, इसलिए बोले का BHU में देखे थे ना लड़कियों के साथ क्या हुआ, और जब दो निकला तो उसको फूल माला और केक काटा गया। जब तरह से इस तरह से हुआ कश्मीर में देखे थे वो दरिंदे, गुजरात वाला दरिंदे को, उसको भी यही हुआ, बलात्कार किया, उसके पूरे खानदान को काट दिया गया और फिर उसको BJP वाले माला पहना रहे। जब तक कोई भी सरकार हो, मेरे ये कहने का मतलब सरकार किसी का भी हो, ऐसे जघन्य अपराध करने वाले को सरकार सख्त से सख्त सजा दे। अभी दिल्ली में कैसी सजा होनी चाहिए? जैसा वो कर्म करेगा वैसे ही सजा हो। कुछ सुझाव सरकार के लिए? सरकार का सुझाव तो आप जानते हैं, जो अभी सरकार चल रहा है इसको कोई सुझाव नहीं, वो अपना ही सुझाव चलाते हैं, उसको पब्लिक का ओपिनियन से कोई मतलब नहीं है। किसी भी कीमत से जीतना और त्राय कराना, यही सरकार का मकसद है। इसलिए सरकार को हम क्या सुझाव दे सकते हैं? सरकार को यही सुझाव देंगे कि भाई पब्लिक को न्याय मिलनी चाहिए। जहाँ भी इस तरह की जघन्य अपराध किसी भी राज्य में हो, एक राज्य की बात है, उसमें ये BJP और आम पार्टी या फला पार्टी नहीं देखना चाहिए। तुरंत न्याय मिलना चाहिए, आदमी को न्याय मिलना चाहिए। सख्त से सख्त सजा होगा तो अगला कोई कदम नहीं उठाएगा। गवर्नमेंट स्टाफ कितना भी गैर कानूनी काम करते हैं सस्पेंड कर देते हैं, 50% सैलरी मिलता है, उसमें बर्खास्त करने की क्षमता होनी चाहिए। या तो मत करो, वो भी सस्पेंड मत करो। तो सरकार सख्त से सख्त निर्देश दे नहीं रहा है, इसीलिए ये क्राइम बढ़ रहे हैं हर एक राज्य में। तो इसमें लोगों की मानसिकता को आप नहीं मानते? लोगों की मानसिकता भी इसमें जब सरकार, आज किसी को भी सरकार सख्त सजा देगी तो लोग एक कांपेंगे, रूह कांपेगा ये कदम उठाने से लिए। सख्त सजा, कुछ सजा नहीं होता है। हर बलात्कारी जेल से 2 मिनट के अंदर में बाहर आ जाता है। जैसे देखे न कल BHU वाले को माला पहनाया गया, केक काटा गया, तो बाबू जी फिर आप न्याय की उम्मीद इस सरकार से कहाँ से कर रहे हो? अभी इसी रिपोर्ट के मुताबिक कि 151 विधायक और मंत्री के ऊपर महिला उत्पीड़न का केस है, तो क्या देश सुरक्षित है ऐसे सरकारों से? अब मैं उसका एक ही उदाहरण दे सकता है, कर्नाटक का प्रज्वल रामन्ना, जो 3000 रेप केस, और जिसका कि सबका वीडियो है, और प्रधानमंत्री उनके कंधे पर हाल, ये मेरे परिवार का आदमी है, इसको आप जीता ही। बाबू जी उसका क्या कोई बिगाड़ सकता है जिसका प्रधानमंत्री सर पर हाथ रखते हैं? नहीं समझे? ब्रिजभूषण का मामला देखिए कि प्रधानमंत्री का वो आंख के सामने का मामला था, सरकार का भी मामला नहीं, प्रधानमंत्री जी उसमें इन्वॉल्व, और कुछ भी नहीं हुआ। तो जहाँ पर सरकार ऐसे लोगों के साथ खड़े हो, वहाँ पर आप देश में न्याय की बात करो। सारे संस्था खत्म हो जा रहे हैं, सारे को डर। एक तो आप लोगों को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जब कम से कम पब्लिक में आप जाते रहे हो। कभी भी प्राइम मीडिया को आप देखते हो, वो अब गोदी बन चुका है। सरकार का करोड़ों रुपया या लाखों रुपया रोटी मिलता है, बस अपना उसना हम। तो अभी आपके सामने एक महिला से पूछो, उन महिलाओं के उत्पीड़न और बलात्कार पे उन्हें कुछ बोलना नहीं चाहिए, इस पे आपका क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये सबकी अपनी अपनी सोच है, सब लोग। एक महिला पे उत्पीड़न और बलात्कार का मामला चलता है और देश में महिलाएं कुछ नहीं बोलती, फिर इस पे क्या कहना है? आप देखिए, ये हर एक आदमी का अपना अपना सोच होता है, नहीं समझे? जब तक इस तरह की जागरूकता की भावना समाज में नहीं आएगी तब तक ये और नहीं रुके। सरकार के साथ साथ पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती है इसमें जागरूक होना। दिल्ली में देखबे किए, रोड अंडर, प्राइवेट पार्ट में रोड अंडर डाल के निकाल, और अभी तक वो FIR दर्ज नहीं हुआ, सिर्फ 100 नंबर पर केस किया गया, तो पुलिस तीसरे का नाम दिया, जो किया उसका नाम भी नहीं है। नहीं समझे मेरी बात? तो इस तरह से जब काम पुलिस की कार्रवाई जहाँ भी होगा, अभी उत्तर प्रदेश में आप देख लो भयंकर कांड चल रहे हैं, अभी सबसे हिट लिस्ट में ये थे। तो जहाँ पर बाबूजी गाय के नाम पर आर्यन मिश्रा को मार दिया गया, नहीं समझे बात? जबकि वो था नहीं, वो उसको शक के नाम और गोली भी मारा, वो भी 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर पीछे करने की। इस तरह से मैंने जब हम गौरक्षा के नाम सरकार का संरक्षण प्राप्त आज तक कहीं नहीं हुआ। कवड़िया का देखबे किए थे तांडव, क्या कर लिया? जिसको चाहता था कवड़िया मारता था, उजाड़ देता था और कुछ नहीं होता था।
तो बाबूजी जब ये चीज आपके द्वारा भी मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आप लोगों को जागरूक अवेयर करना चाहते हैं, लोगों को जागना चाहिए। आज मान लीजिए मेरे बगल में हुआ, कल मेरे भी घर हो सकता है। तो जब तक हम जागरूक समाज में इकट्ठे नहीं होंगे तो इस चीज को हम कैसे रोक सकते एक हैं? और सवाल, दिल्ली सेफ है महिलाओं के प्रति? भारत ही नहीं कहीं सेफ है तो दिल्ली क्या सेफ है? आजकल नहीं, पहले से भी बलात्कार का मामला आए दिन सुनने को आता है। तो ये बलात्कार के मामले पे सरकार कोई नीतियां क्यों नहीं बना रही है? सरकार ने बना तो रखी है नीति, ये टीवी और मोबाइल को खुली छूट दे तो रखी है। ये छोटे छोटे बच्चे रात भर मोबाइल में देख रहे हैं तो करेंगे बलात्कार, रुक ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। बंद करे मोबाइल को, आप पता है ना मोबाइल पे क्या क्या दिखा रहा है। माना जाता है कि बलात्कार देश में, भारत देश में चौथा आम अपराध के रूप में माना जाता है, फिर भी इस पे सरकार कुछ सोच नहीं रही है। कुछ नहीं, मोमबत्ती लेके निकल तो जाते हैं औरतें, बस यही सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। अपने घर में अपने सरकार से किसी ने रिप्रेजेंटेशन दिया कि भाई इसको बंद करो तुम मोबाइल को, अगर ये बलात्कार रोकना चाहते हो, नहीं तो नहीं रुकेंगे, कुछ भी हो जाए। ये बलात्कार केस का मेन कारण क्या है? लोगों की मानसिकता या देश के प्रशासन की नीतियों में कमी है? एक आदमी, मैं समझ लीजिए, मैं रात को देखूंगा मोबाइल पे इस तरीके की फिल्में या इस तरह की तस्वीरें, तो सुबह उठ के मेरे दिमाग में रहेगा ना, जो भी लड़की दिखाई देगी मैं झांक के देखूंगा, वो वाली बात। तो इसका कहने का मतलब है कि हमारी लोगों की मानसिकता है, अब तो बढ़ा रहे हो आप, बना रहे हो ना मानसिकता, तो सरकार बना रही मानसिकता। पहले भी तो लोग रहते थे घरों में, कुछ नहीं होता था। अच्छा, ये आए दिन हुआ कोलकाता कांड, फिर उससे पहले निर्भया कांड हुआ था, फिर अभी महाराष्ट्र में कांड हुआ, फिर अभी यूपी में कांड हुआ। तो इस तरह के कांड हो रहे हैं बलात्कार के, लेकिन फिर भी सरकार चुप्पी साधे हुए क्यों? कहाँ चुप्पी साधे, वो तो उस स्टेट में हो जहाँ सरकार नहीं है सत्ता में, तो बलात्कार है हुआ है, या कोई मॉमडन करे तो बलात्कार हुआ है। बाकी तो यूपी में होते रहते हैं, राजस्थान में हुआ, महाराष्ट्र में 2 बच्चियों के साथ हुआ, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। वो बलात्कारी नहीं है, बलात्कारी वो है जिसने बंगाल में किया है। ये है। दिल्ली में भी निर्भया कांड हुआ था इससे पहले। हाँ हुआ था, क्या असर हुआ? क्या फिर भी रेप केस रोक नहीं रहे? नहीं रुकेंगे भाई, नहीं रुकेंगे। नहीं रुकने का कारण यही खुली छूट जो दे रखी है मोबाइल को। अच्छा, मोबाइल कारण है? वो 100% मोबाइल कारण, ठीक है। और बच्चे देख रहे हैं रात भर, तो दिन में उठ के करेंगे यही सब। ओके सर, हमारा तो इसमें ये कहना है कि सरकार की गलती है। सरकार की? लोगों की मानसिकता नहीं? ये लोगों की मानसिकता सर, ये क्या कह सकते हैं सर। कुछ लोग बोल रहे हैं हमारे संस्कार ही कमजोर पड़ रहे हैं। भाई जनता, हम लोगों की भी कमी है इसमें है? हम लोगों की गलती है इसमें, हम लोगों की कमी है। क्या कमियां हैं जो इस ये काम है कि हम लोग एक संगठन में नहीं है, एक दूसरे का बहिष्कार करते हैं। अच्छा, यानी कि जो जोड़ होता है ना, अब एक साथ इकट्ठे हो जाए तो सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो रेप केस होते क्यों लगता है आपको? ये रेप केस क्यों होते हैं सर? कुछ तो सोचते होंगे आप, ये कारण हो सकता है। सर, सरकार, एक तो सरकार को बदनाम, सरकार रेप करने थोड़ी ना जा रही है। सरकार को बदनाम करने के लिए कि सरकार को फंसाएं। अच्छा जी, हमेशा महिलाओं के प्रति रेप होता है सर, ये तो शर्मनाक हार है। होता क्यों है? कुछ एक होता है, क्यों लगता है, क्यों होता है? क्या सरकार का कानून का भय खत्म है लोगों में? हाँ जी, यही बात है। भय खत्म है, खत्म है, बिल्कुल यही कारण लगता है। यही कारण लगता है। कोई इसके पीछे संस्कार का कोई मतलब नहीं है? जी नहीं। बता रहा हूँ कि रेप केस का मामला बढ़ता जा रहा है। पहले निर्भया कांड आप सुना है 2012 में, फिर अभी कोलकाता कांड सुना है? अभी महाराष्ट्र में बदलापुर हुआ, फिर यूपी में फर्रुखाबाद। तो ये जो इतने जो रेप केस हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या लगता है आपको? जनता की मानसिकता या सरकार की नीतियाँ? जनता की मानसिकता ही ज़्यादा है, या कानून? मानसिकता ज़्यादा है जनता की। मानसिकता कैसे, किस तरह की मानसिकता है जनता? मानसिकता की मतलब कुछ
ज़्यादा जवानी में ऐसा लोग कम काम करते हैं, अच्छा, उस तरीके का तो काम। यानी जनता के अंदर डर नहीं है तभी तो करते हैं। जनता में डर है, लेकिन जो अपनी सेफ्टी भी कोई प्रॉपर नहीं करता। कैसी सेफ्टी? जैसे लड़की जो लोग रेप है, अपनी सेफ्टी प्रॉपर करके चले, मतलब छोटे कपड़े पहन के ना चले लड़कियाँ ऐसे। अच्छा, इसमें आप कपड़ों को दोषी मानते हैं? हाँ, अपने अगर खुद को सेफ कर लेंगे तो दूसरों से उम्मीद ज़्यादा नहीं लगा, दूसरों से उम्मीद लगानी भी नहीं चाहिए ज़्यादा। खुद की इमेज सेफ्टी पहले मायने रखती है। अच्छा, यही जो कलकत्ता कांड आपने सुना था? देखा, न्यूज़ कम डॉक्टर देखी है, अभी थोड़ा परेशान हूँ 2-3 दिन। इसका मामला बढ़ता जा रहा है। अभी कोलकाता कांड हुआ, फिर महाराष्ट्र में बदलापुर हुआ, फिर यूपी में फर्रुखाबाद। तो ऐसे महिलाओं पे उत्पीड़न और बलात्कार का केस बढ़ता जा रहा है और इस पे सरकार की चुप्पी है। ये किसकी गलती मानते हैं? बलात्कार क्यों होता है? ये लोगों की मानसिकता या सरकार की नीतियां? सरकार की नीति। लोगों की मानसिकता नहीं। वो तो करेगा जब ढील मिलेगा तो करेगा। सख्त कानून हो ना, हाँ, जिससे मान लो पैदा होते ही फैमिली को बता दे कि तुम्हारा कोई भी औलाद गलती करे तो जड़ से उखाड़ देंगे तुम्हारा, तो कोई नहीं करेगा। एक जनता बोल रही थी कि मोबाइल कारण है बलात्कार का, क्योंकि उस पर अश्लील वीडियो आते हैं। मोबाइल भी है, तुम्हारा फिल्म भी है, जो देखते हैं सब गंदा फिल्म, मुश्किल चलते। और क्या सरकार से कुछ कहना है कि इन सब चीजों पे अपनी राय? सरकार से वो सख्त कानून करो, बस ऐसा काम, जो करे उसको फांसी हो जाए। मतलब फांसी, हाँ। दूसरा कोई कानून नहीं है? और क्या करना, मतलब फांसी मिले। फांसी मिले। अच्छा, अभी हाल ही में कोलकाता कांड हुआ, इस पे आपको कुछ कहना है? क्या करेंगे, ममता सरकार जो है ढीला कर रहा है। तो हम भी बंगाली हूँ, लेकिन वो बंगाली हो के ऐसी कर रहे हैं, मैंने घृणित काम कर रहे हैं। जितना मुसलमान को ज्यादा ये कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, समझ भाई। मैं हिंदू भी हूँ। दिल्ली क्या सेफ है महिलाओं के प्रति? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। कहीं ज्यादा, कहीं कम, कहीं नहीं।